अभी हम आ गए HDFC बैंक के चार्ट पे। HDFC बैंक के बारे में मुझे कुछ आपको बताना था, क्योंकि ये अब काफ़ी रनअप कर चुका है और ऑल टाइम हाई जो इसका था उसको ये तोड़ चुका है। तो इसमें अब आगे क्या संभावना है वो भी मैं आपको इसमें डिस्कस करके बताऊंगा। पर उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था इसमें 3-4 महीने पहले, उसको एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक ब्लू चिप स्टॉक, जब भी खरीदो इसी रेट पे खरीदो, इससे पहले ना एंट्री करें। पहला प्राइस है 1623 रुपये से 1600 रुपये के बीच में। ये अभी हालांकि 1791 चल रहा है, लेकिन इंतजार कीजिए ये इस रेट में आएगा, तो आप वेट कीजिए। और टारगेट होगा 1861, लगभग 16% का गेन होगा आपको। ब्लू चिप स्टॉक है, कभी भी बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी टारगेट पे बाय करेंगे, किसी सपोर्ट पे बाय करेंगे तभी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपको 27 दिसंबर को मैंने बताया था। उसके बाद से ये रनअप हो चुका है। अगर उस समय जो इसकी रेट चल रही थी 27 दिसंबर की मैंने लगा रखा, मार्क कर रखा है, उसमें लगभग 1790 के आसपास थी। तो वहाँ से आप देखें तो ये स्टॉक गिरते हुए हमारे वाले टारगेट में आ गया था, यानी ये 1626 हमने 23 बताया था, उसके रेट में आ गया था। करीब 9.5% गिरा ये। उसके बाद में हमने बोला था 16% का इसमें गेन होगा। यहाँ से अगर आपने किसी ने बाय किया होता, 1623 मान लेते हैं हम, 20 का भी मान लें तब भी चलेगा। और उसके बाद में ये रनअप कर चुका है। हमने बोला था 1861, तो 1861 का हम करते हैं तो 15% का 15% का आपको प्रॉफिट होता है इसमें। हालांकि अब कोई कहेगा जी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जिस टारगेट पे दिया उसी टारगेट पे बेचना है, उसी टारगेट पे, उसी बाइंग प्राइस पे खरीदना है। उससे पहले एंट्री नहीं करनी है ना, उसके बाद में उसमें होल्ड करना है। तो ये हमारा टारगेट तो अचीव हो गया और इसमें 4 महीने लगे। हालांकि हाँ, यहाँ हमने आप देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि ये आपको 1 साल लग सकता है, होल्डिंग पीरियड 1 ईयर। इसमें इतना नहीं लगा, हमें 4 महीने में हो गया ये। दूसरा, अब इसमें एक साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा हमें निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी स्ट्रगल कर रही है। और ये यहाँ से देखें तो 7 दिन के अंदर, एक वर्किंग डे, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर ये यहाँ तक पहुँच गई। अब ये डरावनी हो गई है, क्योंकि ये लगातार नॉन स्टॉप चली है। तो उम्मीद है कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस कर पाए। पर प्लस ये आपके रेसिस्टेंस भी है एक बड़ा सा। तो अब मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि यहाँ से उसका एक बार थोड़ा सा नीचे करेक्ट करेगी, थोड़ा बहुत हो सकता है। इससे ये कोरोना वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से फिर वापस ये क्रिएट कर जाए। और इसमें अगर आप उसको बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई को लगभग तोड़ चुकी है, तोड़ के आगे जा चुकी है, ठीक है, लगभग उसके आसपास में है। तो अब यहाँ से कितना रनअप कर पाएगी थोड़ा सा कहना मुश्किल है। पर मैं समझ रहा हूँ एक थोड़ा सा हल्का सा एक करेक्शन आएगा, उसके बाद फिर ये चलना शुरू होगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स तो काफ़ी चल चुके हैं, बाकी स्टॉक्स चले नहीं हैं। तो निफ्टी को जितना सपोर्ट मिलना था वो तो बैंकिंग स्टॉक से मिल गया है, और अब अदर स्टॉक्स जो हैं वो संभालेंगे इसको, तभी बात बनेगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप इसमें होल्ड किए हुए हैं तो अब ज़्यादा इंतजार न करके अपना प्रॉफिट बुक करें और वापस रिट्रेस होने दें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको रेंज देता हूँ, उस रेंज पे आप बाय करें, उस रेंज पे सेल करें, प्रॉफिट आपको हमेशा मिलेगा। और आप जो भी इस शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और जिनके पास नॉलेज नहीं है या डरते हैं, तो वो मेरे शेयर को इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या उनको भी भेज दें लिंक, तो ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, उसके फ़ायदा मिले।